अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूनिटी गेम डेवलपमेंट सीरीज़। पिछली वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में बात कर रहे थे। हमने देखा था कि हम ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट को यूज़ करके किस तरह एक ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं, यानी कि उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, उसको रोटेट करा सकते हैं या उसको स्केल करा सकते हैं। अब इन सब चीज़ों में एक चीज़ मिसिंग थी। अगर हम कोई भी गेम देखते हैं, कोई सिंपलेस्ट गेम फॉर एग्जांपल पैकमैन हो गई या फिर कॉम्प्लिकेटेड गेम पबजी हो गई, उस सब चीज़ों में एक चीज़ हमारे पास कॉमन है। वो चीज़ क्या है? प्लेयर इनपुट। प्लेयर इनपुट के बगैर कोई भी गेम हमारी जो है वो कंप्लीट नहीं है। गेम्स बेसिकली एक इंटरेक्टिव पीस ऑफ मीडिया है, तो जब तक इंटरेक्शन नहीं है, उसके अंदर कोई प्लेयर का इनपुट नहीं है, तो फिर वो एक गेम कैसे हुई। अब यूनिटी के अंदर इनपुट लेने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक हमारे पास है ओल्ड इनपुट सिस्टम, जो यूनिटी का शुरू से चलता हुआ आ रहा है, और रिसेंटली यूनिटी ने एक नया इनपुट सिस्टम रिलीज़ किया है जो कि न्यू इनपुट सिस्टम है, जो काफ़ी एक वर्सेटाइल और मॉड्यूलर एक चीज़ है। लेकिन न्यू इनपुट सिस्टम क्योंकि एक नई चीज़ है, एक न्यू टेक्नोलॉजी, और वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो फॉर नाउ हम उसको कवर नहीं करेंगे। फॉर सिंप्लिसिटी सेक और आसानी के लिए हम यूनिटी का जो पुराना इनपुट सिस्टम है, जो अभी भी यूज़ हम कर सकते हैं, वो पुराना है लेकिन उसको उन्होंने रिमूव नहीं किया, तो हम पुराना इनपुट सिस्टम ही यूज़ करेंगे। तो हम चेक करते हैं, यूनिटी में हम ओपन कर लेते हैं और हम देखते हैं कि हम इनपुट किस तरह से ले सकते हैं। तो हमारे पास ये गाड़ी है, हम चाह रहे हैं कि ये गाड़ी जो है हमारे इनपुट पे मूव हो। तो ये मैं क्यूब को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, एंड रोड हम थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं। तो मैं आर से स्केल टूल लेके आऊँगा और इसको मैं एक्स एक्सिस पे बड़ा कर रहा हूँ। ओके, एंड देन लेट्स क्रिएट अ न्यू स्क्रिप्ट, सी शार्प स्क्रिप्ट, एंड देन इसका नाम रख देते हैं कार कंट्रोलर। जब भी आप अपनी स्क्रिप्ट्स के नाम लिख रहे होते हैं, तो आप मेक श्योर करें कि उनके नाम जो हैं वो एक्यूरेट हों, या वो सही तरह डिफ़ाइन कर रहे हों उस ऑब्जेक्ट को या उसकी फंक्शनैलिटी को। तो कार कंट्रोलर यानी कि हम इससे कार को कंट्रोल करेंगे बेसिकली। तो इस कंपोनेंट को, इस स्क्रिप्ट को हम यूनिटी कंपाइल हो जाए एक दफ़ा। तो इस स्क्रिप्ट को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, कार कंट्रोलर को कार पे रख देते हैं, फर्स्ट स्क्रिप्ट हम रिमूव कर देते हैं, और यहाँ से हम इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो के अंदर। फर्स्ट स्क्रिप्ट नहीं हमने ओपन करनी थी, हमने कार कंट्रोलर को ओपन करना है। डबल क्लिक कार कंट्रोलर पे, और यहाँ पे हम इसको, इन सब मेथड्स को रिमूव कर देते हैं। अच्छा, अब इनपुट लेने के लिए सबसे पहले हम गाड़ी को क्योंकि कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो गाड़ी की एक स्पीड होगी। तो हम लिख देते हैं पब्लिक फ्लोट कार मूव स्पीड, ठीक है। और लेट्स से ये 2F इसकी हमने वैल्यू रख दी। अब अपडेट मेथड के अंदर अपडेट लिखते हैं। इनपुट कैसे लेना है? इफ़ पहले लिखते हैं, क्योंकि हम इफ़ स्टेटमेंट के अंदर अगर ये की प्रेस हो तो ये आप एक्शन परफॉर्म करो। इनपुट डॉट गेट की। गेट की के डिफरेंट मेथड्स हैं, गेट की डाउन और गेट की अप। गेट की क्या होती है? एज लॉन्ग एज हम इसी की को प्रेस कर रहे हैं तो वो हमारे पास एग्जीक्यूट होता है। गेट की डाउन, जब हम एक दफ़ा डाउन प्रेस करते हैं सिर्फ एक ही दफ़ा, हमारे पास वो एग्जीक्यूट होती है। और गेट की अप तब एग्जीक्यूट होती है जब आप उस फिंगर को रिलीज़ कर देते हो। तो क्योंकि हमने कॉन्टीन्यूसली कार को मूव करना, तो हम गेट की यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम लिखते हैं की कोड डॉट डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू फॉरवर्ड की हम यूज़ कर रहे हैं। इफ़ इनपुट डॉट गेट की, और गेट की के बाद की कोड डब्ल्यू हुआ, तो हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म डॉट, और यहाँ पे हम लिख देंगे पोजीशन प्लस इक्वल वेक्टर 3 डॉट फॉरवर्ड। वेक्टर 3 डॉट फॉरवर्ड की वैल्यू बेसिकली होती है न्यू इसकी वैल्यू ये है 0 0 और 1, यानी कि ये हमारे पास जो वैल्यू है इसकी शॉर्ट फॉर्म हम वेक्टर 3 डॉट फॉरवर्ड कर रहे हैं, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारी कार की स्पीड से, कार मूव स्पीड, ठीक है। इसको सेव करते हैं। हम यूनिटी पे वापस आ जाते हैं और सीन व्यू में जाते हैं, और जो हमारा कैमरा है, कैमरा को हम यहाँ से लेट्स रीसेट द पोजीशन एंड रोटेशन, तो इसको 0 0 0 0 कर देते हैं यहाँ पे, एंड इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ 90 डिग्री ऑन एक्स एक्सिस, और इसकी यहाँ से ऊपर ले जाते हैं और आगे की तरफ थोड़ा सा, ताकि हमारी पूरी कार जो है वो कवर हो जाए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं प्ले करता हूँ, कार पे मैं क्लिक कर लेता हूँ,
और एकदम से हमारी गाड़ी काफ़ी आगे चलेगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्पीड उसकी हुई भी है। हम इसको 0.1 करके देखते हैं, ठीक है। तो हमारी गाड़ी जो है वो आगे मूव कर रही है। अब हम एक और चीज़ जो हमारे पास जब हम ख़ास तौर पे अपडेट मेथड में काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं टाइम डॉट डेल्टा टाइम। बेसिकली जब हमारी गेम रन हो रही होती है तो वो डिफरेंट फ्रेम्स पे रन हो रही होती है। फॉर एग्जांपल 30 फ्रेम्स पे रन कर रही है या फिर 60 फ्रेम पे रन कर रही है। अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट में जाता हूँ, स्टार्ट मेथड पे, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एप्लीकेशन डॉट टारगेट फ्रेम रेट और इसको मैं 10 फ्रेम पर सेकेंड कर देता हूँ और मैं यहाँ से इसको सेव करके मैं यूनिटी में दोबारा वापस जाता हूँ, ठीक है। तो मैंने टारगेट फ्रेम रेट जो है वो 10 कर दिया, 10 फ्रेम पर सेकंड, और मैं इसको रन करता हूँ। तो आप देख रहे हैं हमारी गाड़ी जो है वो काफ़ी स्लो मूव कर रही है। पिछली दफ़ा अगर मैं इसको यहाँ से 2 कर देता हूँ फॉर एग्जांपल लास्ट वैल्यू की तरह, और मैं इसको रन करता हूँ, तो देख रहे हैं हमारी गाड़ी किस तरह एक गैप्स लेके जो है वो आगे की तरफ जा रही है। अगर मैं इसकी फ्रेम रेट यहाँ से लेट से 30 फ्रेम पर सेकंड करता हूँ और मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ, तो स्पीड पहले से थोड़ी सी स्लो हुई है, लेकिन अभी भी हमारे पास स्पीड में डिफरेंस है। यानी कि जो हमारी अभी स्पीड है गाड़ी की वो फ्रेम रेट डिपेंडेंट है। बट गेम्स में हम ये चीज़ नहीं चाहते क्योंकि डिफरेंट लोगों की फ्रेम रेट डिफरेंट होती है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा जो प्लेयर है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सेम फ्रेम पे सेम स्पीड पे रन करे। तो उसके लिए जो चीज़ है वो है टाइम डॉट डेल्टा टाइम। टाइम डॉट डेल्टा टाइम बेसिकली अगर हम सिंपल देखें तो वो पिछली फ्रेम और करंट फ्रेम के बीच में जो टाइम था, वो जो टाइम बेसिकली उसको माइनस करके जो टाइम आता है वो टाइम डॉट डेल्टा टाइम होता है। तो अगर हम कार की मूव स्पीड को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं टाइम डॉट डेल्टा टाइम, और मैं इसको अब यहाँ से लेट से एप्लीकेशन डॉट टारगेट फ्रेम रेट को यहाँ पे 10 ही कर देते हैं और इसको रन करते हैं। लेट से स्पीड इसकी 0.5 कर देते हैं। और अगर मैं इसको यहाँ से 2 करता हूँ और फिर मैं इसको यहाँ से 5 करता हूँ, तो हमारी जो स्पीड है उसके अंदर इतना डिफरेंस हमारे पास नहीं आ रहा। मैं इसको यहाँ से दोबारा से रिमूव कर देता हूँ एंड देन मैं यूनिटी पे जाता हूँ वापस। तो आप देख रहे हैं हमारे पास 10 फ्रेम से भी गाड़ी सेम स्पीड पे चल रही है और नॉर्मल फ्रेम रेट पे भी गाड़ी सेम ही स्पीड पे चल रही है। तो टाइम डॉट डेल्टा टाइम का बेसिकली फ़ायदा ही हमारे पास ये होता है। अब हम अपनी कार की जो कंट्रोल है उसको हम कंप्लीट करते हैं। तो हम इस तरह से यहाँ से बना लेते हैं थोड़े से कॉपी पेस्ट करके इफ़, और यहाँ पे हम कर देते हैं एल्स इफ, और यहाँ पे हम कर देते हैं एल्स इफ, और यहाँ पे एक और दफ़ा कर देते हैं एल्स इफ। और अगर हम एस को करेंगे तो हमने क्या करना है, प्लस इक्वल्स नहीं करना, हमने माइनस इक्वल्स करना है, यानी हम पीछे की तरफ लेके आ रहे हैं। और उसके बाद अगर हम ए को दबाते हैं तो लेफ़्ट की तरफ, लेफ़्ट के लिए हम करेंगे वेक्टर 3 डॉट लेफ़्ट, और राइट के लिए हम कर देते हैं, अब हमारे पास एक वेक्टर 3 डॉट राइट हो गया। इधर से हम माइनस इक्वल्स की जगह इसको भी अगर हम प्लस इक्वल्स कर लें, और यहाँ पे हम कर देते हैं वेक्टर 3 डॉट बैक। वेक्टर 3 डॉट बैक बेसिकली उसकी वैल्यू होती है 0 0 और -1, और हमारे पास वेक्टर 3 डॉट लेफ़्ट की वैल्यू होती है -1 0 और 0, और सेम फॉर जो हमारे पास राइट है उसकी वैल्यू होगी 1 0 0। अब हमने ये बना लिया है। अब हम इसको जाके रन करते हैं कोड को। इसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा कर लेते हैं, लेट्स से 5 कर देते हैं। तो गाड़ी हमारी मूव कर रही है, बट रियल लाइफ में गाड़ियाँ ऑब्वियसली इस तरह मूव नहीं करती। जब हम लेफ़्ट या राइट करते हैं तो वो रोटेट करती हैं। तो हम उसको फिक्स कर लेते हैं जल्दी से। एक ही की के पर हम करें ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, ठीक है, लेफ़्ट की तरफ, सही। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि जब ए और एस हो तो वो हमारी गाड़ी जो है वो रोटेट हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कर लेते हैं यहाँ पे भाई एल्स इफ इनपुट डॉट की, और यहाँ पे हम कर देते हैं ए
एक यहाँ पे नया वेरिएबल बनाते हैं, पब्लिक फ्लोट रोटेशन स्पीड, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या देते हैं, ट्रांसफॉर्म डॉट यूलर एंगल्स इक्वल्स प्लस इक्वल्स, हम कहेंगे कि भाई न्यू वेक्टर 3, और हम कह देते हैं क्योंकि ए है तो हम अब हमने किस तरह रोटेट करना है इसको, यहाँ पे हमने यहाँ पे वाई एक्सिस पे रोटेट करना है बेसिकली गाड़ी को। तो हम क्या करेंगे भाई, 0 कार रोटेशन स्पीड, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे टाइम डॉट डेल्टा टाइम से, एंड देन यहाँ पे हमने ये कर दिया, और यहाँ से इसको कॉपी कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हम डी करेंगे, और अच्छा ए पे हमने इसको लेफ़्ट साइड पे करना और डी पे हमने इसको राइट साइड पे करना। अब हम इसको सेव करेंगे, यूनिटी पे वापस जाते हैं, रोटेशन स्पीड लेट्स से 10 कर देते हैं, इसको 4 कर देते हैं, और इसको हम 90 कर देते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास मूव तो कर रही है गाड़ी, लेकिन काफ़ी लाइक इसके इनपुट में डिले है। वो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हम इफ़ और एल्स इफ़ यूज़ करें, यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये सारे रन नहीं होंगे। हम चाहते हैं कि भाई ये सारे एक साथ ही रन हो, तो हम यहाँ से इसको सिर्फ इफ़ करेंगे, सेव करेंगे, और कार की स्पीड हम 10 कर देते हैं और इसकी स्पीड हम 90 कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अब एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि भाई रोटेट हो रही है, लेकिन जिस साइड पे रोटेट हम हो रहे हैं उस साइड पे हमारी गाड़ी नहीं मूव कर रही। उसका मसला ये हम कैसे हल करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं W करके जाता हूँ और मैं लाइक ट्रांसफॉर्म एक्सिस देखता हूँ इसके, तो ये हमारे पास फॉरवर्ड एक्सिस है गाड़ी का। जब हम रोटेट करते हैं गाड़ी को तो फॉरवर्ड एक्सिस हमारा चेंज हो रहा है, लेकिन अभी हम मूव किस पे कर रहे हैं, हम कर रहे हैं फॉरवर्ड एक्सिस पे मूव। और फॉरवर्ड एक्सिस अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये लोकल है, अगर मैं इसको ग्लोबल करूँगा तो बेसिकली अभी हम ग्लोबल इसके एक्सिस पे मूव कर रहे हैं। अगर मैं इसको जितना भी रोटेट करूँ गाड़ी को, लेकिन जो ग्लोबल एक्सिस है वो चेंज नहीं होता। लोकल एक्सिस पे अगर जाएँ तो वो हमारे पास चेंज हो रहा है। तो बेसिकली हम इसको लोकल एक्सिस के ऊपर ही मूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम वेक्टर 3 डॉट फॉरवर्ड की बजाय करेंगे ट्रांसफॉर्म, यानी कि हमारी इस गाड़ी के ट्रांसफॉर्म का जो फॉरवर्ड है, वेक्टर 3 डॉट फॉरवर्ड हमारे पास हमेशा सेम ही रहता है। जब इसको मैं एक सेकंड ड्रैग करके यहाँ पे ले जाऊँ, वेक्टर 3 डॉट फॉरवर्ड हमारे पास हमेशा यहाँ पे रहेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसका वेक्टर 3 डॉट फॉरवर्ड यही होगा, वेक्टर 3 डॉट राइट यही होगा। तो हम इसको लोकल पे जाएंगे, वापस जाते हैं गेम में, और हमारे पास ट्रांसफॉर्म डॉट बैक हमारे पास कोई भी नहीं है, तो हम इसको करेंगे फॉरवर्ड ही, और यहाँ से हम इसको कर देते हैं माइनस इक्वल्स। ठीक है, अब यूनिटी पे वापस जाते हैं, कोड को रन करते हैं हम। अब आप देख रहे हैं जिस साइड पे मैं मूव कर रहा हूँ गाड़ी हमारी उसी साइड पे मूव कर रही है, और पीछे की तरफ भी हम उसको मूव कर सकते हैं। तो इनपुट की बेसिस के लिए इतना ही था। कंग्रेचुलेशंस, आपने एक सिंपल सी गाड़ी बना ली है। आई होप आप लोगों को एक एक्साइटमेंट फील हो रही होगी ये चीज़ करने के बाद। जब मैंने खुद सबसे पहले ये एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाया था तो मुझे काफ़ी खुशी फील हुई थी। तो अगली वीडियो में अब हम बात करेंगे कि हम कैसे दो स्क्रिप्ट्स को आपस में कम्युनिकेट करा सकते हैं, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है गेम डेवलपमेंट का, खासतौर पर यूनिटी के अंदर। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।